वर्तमान युग में हर कोई आधुनिक जिंदगी जी रहा है, जिसकी बदौलत आम नागरिक मोबाइल फोन से लेकर इंटरनेट और एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आधुनिक जीवन की ये सभ्यता कुछ साल पुरानी नहीं है, लेकिन इसकी नींव तो सालों पहले सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान ही रख दी गई थी। आज आप और हम जो जीवन शैली जी रहे हैं वो कहीं न कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दुनिया की सबसे प्राचीन और एडवांस सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई, जिसके अवशेष पुरातत्वविदों को आज भी मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। विश्व की सबसे प्राचीन और उन्नत सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 8000 साल पुरानी है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुई थी, जिसकी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया था। इस सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबांग और राखी गढ़ी जैसे नगर शामिल थे, जो कई बार बसे और फिर उजड़ते रहे थे। इस सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर भिड़डाणा को माना जाता है, जिसकी खोज दिसंबर 2014 में की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहली बार 7वीं शताब्दी के दौरान खोजा गया था, जब पंजाब प्रांत में कुछ लोगों को जमीन की खुदाई के दौरान मिट्टी में ईंट मिले थे। उस दौर में लोगों ने जमीन से ईंट निकलना भगवान का चमत्कार समझा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उन ईंटों का इस्तेमाल करके अपने लिए मजबूत घरों का निर्माण कर लिया था। लेकिन सन 1826 में अंग्रेज खगोल शास्त्री और सर्वेक्षक चार्ल्स मैसन ने पता लगाया कि जमीन से ईंट निकलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि पुरानी सभ्यता के जमीन में दफन होने का इशारा है। इस तरह जमीन के अंदर प्राचीन सभ्यता के दफन होने की बात धीरे धीरे फैलने लगी, जिसके बाद सन 1856 में कराची से लाहौर के बीच मौजूद रेलवे लाइन का निर्माण करने के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के सबूत मिले थे और इस जानकारी को सरकार तक पहुंचाया गया। इसके बाद साल 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व विभाग की नींव रखी, जबकि साल 1902 में जॉन मार्शल को विभाग का महानिदेशक बनाया गया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरू कर दी थी और इसी दौरान साल 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता को खोजने में कामयाबी हासिल की थी, जबकि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो को खोजा था। इस तरह भारतीय पुरातत्व विभाग के पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अहम नगरों को खोज निकाला और धीरे धीरे इस सभ्यता से जुड़े अन्य नगर दुनिया के सामने आते रहे। माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से एक या दो नहीं, बल्कि 1400 से ज्यादा केंद्र जुड़े हुए थे, जिन्हें समय समय पर खोजा जाता रहा है। इन 1400 केंद्रों में से लगभग 925 केंद्र भारत में हैं, जबकि अन्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में खोजे गए हैं। ऐसे में पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे बड़ी आधुनिक और उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, जिससे जुड़ा हर नगर पूरी प्लानिंग के साथ बसाया गया था और वहां रहने वाले लोग एक बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर रहे थे। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े ज्यादातर नगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही बसे हुए थे, क्योंकि नदियों के समीप बसने से पानी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना आसान हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांस्य का इस्तेमाल किया करते थे, इसलिए इसे कांस्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों से लेकर गलियों तक का निर्माण पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था, जबकि वहां जल निकासी की भी अच्छी व्यवस्था थी। इस सभ्यता के लोग मुख्य रूप से जौ, गेहूं, चावल की खेती किया करते थे, जबकि कुछ जगहों पर अंगूर, खीरा, बैगन, हल्दी, सरसों, जूट,
कपास और तिल जैसी फसलें भी उगाई जाती थी। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन में भी काफी आगे थे, जो गाय, भैंस और बकरी को प्रमुख रूप से दूध और उससे बने उत्पादों के लिए पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता पर किए गए शोध में पुरातत्वविदों को 50 से 60% गाय और भैंस की हड्डियां मिली हैं, जबकि बकरियों के अवशेष 10% मिले हैं। पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपालन करने के साथ साथ मांस खाने के भी काफी शौकीन हुआ करते थे, जिनके भोजन में मटन और बीफ जैसे खाद्य पदार्थ शामिल थे। हालांकि पुरातत्वविदों को सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान सूअर की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन वो इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि इस सभ्यता के लोग सूअर का इस्तेमाल किस काम के लिए किया करते थे। जबकि खुदाई के दौरान हिरण समेत विभिन्न पक्षियों के अवशेष भी खोजे गए हैं, जिसका मतलब साफ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उस दौर में भी सामान्य जीवन जीते थे। इतना ही नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काफी धार्मिक भी थे, क्योंकि पुरातत्वविदों को खुदाई के दौरान हड़प्पा से पक्की मिट्टी से बनी स्त्री मूर्ति कला मिली है। इन मूर्तियों में स्त्री के गर्भ से पौधे को निकलते हुए दिखाया गया है, जो पृथ्वी की तरफ इशारा करती है। जानकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पृथ्वी को देवी के रूप में मानते थे, जिनका संबंध पेड़ पौधों और प्रकृति से था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतनी विकसित और आधुनिक सभ्यता अचानक से गायब कैसे हो गई, और इस सभ्यता से जुड़े नगर जमीनों-दोज कैसे हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही उन्नत सभ्यता थी, जिसे बहुत ही सोच समझकर प्लानिंग के साथ बसाया गया था। ऐसे में किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी की पूरी सभ्यता का नष्ट हो जाना और जमीन के अंदर दफन होना थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन जानकारों की माने तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने बीते वक्त के साथ कई तरह के प्राकृतिक बदलावों का सामना किया था, जिसकी वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे अंत की तरफ बढ़ने लगी। वहीं कुछ पुरातत्वविदों का मानना है कि 80% सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे बसी थी, जो ज्यादा बारिश होने की स्थिति में उफान पर आ जाती हैं। ऐसे में संभव है कि नदियों के पानी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में बाढ़ की संभावना पैदा हो गई होगी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता पानी में बह गई और उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता से मिले अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता के उदय, रहन सहन और अंत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, जिससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को भी उस दौर में जलवायु परिवर्तन का सामना करना पड़ा था। शोध से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गर्मी के सीजन में जबरदस्त सूखा पड़ता था, जबकि मॉनसून के सीजन में जरूरत से कई गुना ज्यादा बारिश हो जाती थी। ऐसे में 1800 ईसा पूर्व तक आते आते सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए खेती करना मुश्किल हो गया था, जबकि उनका जीवन कृषि पर ही आधारित था। गर्मी के सीजन में सूखा पड़ने की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती थी, जबकि मॉनसून के सीजन में अधिक बरसात होने की वजह से फसलों का सड़ना शुरू हो जाता था। हालांकि बीते वक्त के साथ बरसात में भी कमी होने लगी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी के खेत बंजर होते चले गए और लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ा। ऐसे में सिंधु घाटी के लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और वो अपने पुराने घर छोड़कर नई जगहों पर बसने लगे, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता एक जगह से दूसरी जगह फैलती चली गई। हालांकि जलवायु परिवर्तन की मार से सिंधु घाटी के लोग ज्यादा समय तक बच नहीं पाए, क्योंकि वो जिस भी जगह पर बसते थे वहाँ सूखा और पानी की कमी मुख्य समस्या होती थी। वहीं बारिश में कमी होने की वजह से
सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर भी काफी कम हो गया था, जिसकी वजह से लोगों का जीवन मुश्किल में पड़ने लगा था। वहीं कुछ जानकारों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के लिए आर्थिक और राजनीतिक कारण भी जिम्मेदार थे, क्योंकि उस वक्त भी कृषि उत्पादों के बदले मुद्रा और चीजों का लेन देन किया जाता है। ऐसे में जब सिंधु घाटी के लोग सूखे की मार झेल रहे थे, तो उनके लिए कपास समेत अन्य तरह की फसलों को उगाकर बाजार में बेच पाना असंभव हो गया था। ऐसे में विदेशी सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच व्यापारिक संबंध धीरे धीरे टूटने लगे, जिसकी वजह से सिंधु घाटी के लोगों को मुद्रा की कमी और व्यापार में नुकसान होने की समस्या का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जाहिर है कि सभ्यता के लोगों को पैसों की कमी, भूखमरी और महामारी का सामना करना पड़ा होगा, जिसकी वजह से 50 लाख लोगों की आबादी वाली सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ने लगी। वहीं नगरों में पलायन और नई जगहों पर बसने की वजह से भी सिंधु घाटी खत्म होती चली गई, क्योंकि नई जगह पर बसने के लिए वहां घर और नगर बनाने में काफी ज्यादा पैसा और श्रम खर्च होता था। ऐसे में भले ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पलायन करके नई जगह पर बसना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके लिए आर्थिक और जलवायु परिवर्तन की समस्या बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जानकार बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में बनाए गए नगर बहुत ही आधुनिक थे, जिन्हें बाढ़ और प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए नगर के चारों तरफ ऊंची और मजबूत दीवारों का निर्माण किया गया था। लेकिन संभव है कि एक लंबे अरसे बाद जलवायु परिवर्तन के कारण इतनी तेज बारिश हुई हो कि नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ गया और वो अपने पूरे उफान पर आई। ऐसे में जल आपूर्ति के लिए नदियों के बेहद नजदीक बसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए नदियों का बढ़ा हुआ जलस्तर अचानक से समस्या का कारण बन गया होगा, क्योंकि नदी का पानी नगर के अंदर बाढ़ बनकर बहने लगा होगा। ऐसे में संभव है कि नदियों में आई बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, जबकि वहां रहने वाले लोगों ने पानी के साथ बहकर अपनी जान गंवा दी। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता के घर, सड़कें और नगर लगभग पूरी तरह से तहस नहस हो गए, जिनके बचे कुचे अवशेष वक्त के साथ मिट्टी के अंदर दफन हो गए। पुरातत्वविदों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद एक बार फिर जलवायु परिवर्तन हुआ होगा, जिसकी वजह से तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में सूखा पड़ने लगा होगा। ऐसे में उपजाऊ मिट्टी सूखकर बालू का रूप लेने लगी होगी, जबकि तेज और गर्म हवाओं ने उस बालू को सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत बने नगरों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया होगा। इस तरह सालों साल तक बालू ने हवाओं के साथ मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता को ढकने का काम किया, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी सभ्यता मिट्टी के अंदर दफन होती चली गई। ऐसे में सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी के ऊपर कई नई जमीन तैयार हो गई, जिसके बारे में आधुनिक समय में बस्तियां बनाने वाले लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन ब्रिटिश काल के दौरान जब रेलवे के निर्माण के लिए जमीन की खुदाई की जाने लगी, तो जमीन के अंदर से पक्की ईंटों के निकलने से सिंधु घाटी सभ्यता का अस्तित्व प्रकाश में आया था। वर्तमान में भी कई जगहों पर खुदाई के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े प्राचीन शहरों से जुड़े अवशेष सामने आते रहते हैं, जिनसे ये पता चलता है कि उस दौर की ये सभ्यता बहुत ही आधुनिक थी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के पीछे मुख्य कारण क्या थे। ऐसे में हम इंसानों को ये समझने की जरूरत है कि अच्छे जीवन के लिए प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना कितना जरूरी है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन और आधुनिक सभ्यता थी, जिसने इंसान को नगर नियोजन की प्रक्रिया से अवगत कराया था।